और उन्होंने लिखा है लोकपाल कानून के बारे में जैसा ही पंत प्रधानमंत्री जी आपको लिख चुके हैं, केंद्र सरकार एक प्रभावी लोकपाल कानून की आवश्यकता पर आपसे पूरी तरह सहमत है। ये पंत प्रधान कह रहे हैं कि पूरी तरह सहमत है। और हम चाहते हैं कि क्लास 1, 2, 3, 4 इसमें लाओ, और अभी बोलते कि 3 और 4 नहीं लाएंगे। फिर एक लेटर पंत प्रधान जी का मुझे आया 23 अगस्त। वो कहते हैं मेरा मानना है कि आपका और हमारा उद्देश्य एक ही है, ऐसे लिखते हैं। आपका और हमारा उद्देश्य एक ही है, भ्रष्टाचार की बीमारी को समाप्त करना या बड़ी हद तक कम करना। ये हो सकता है कि मतलब हमारे साथ वो सहमत है कि कम करना भ्रष्टाचार को या खत्म करना, लेकिन आगे लिखते हैं कि हो सकता है कि हमारे रास्ते और तरीके में अंतर हो, दोनों के रास्ते में थोड़ा अंतर हो। हालांकि मेरा एक ये भी मानना है कि ये अंतर उतना बड़ा नहीं है। तो नहीं है तो फिर आप ये 3 और 4 को क्यों निकाल रहे हैं? ये गरीबों का प्रश्न है। और जब आप गरीबों के प्रश्न को ये क्लास 3 और 4 को निकाल रहे हैं तो इस देश का भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक आप क्लास 3 और 4 इसमें नहीं लाते तब तक इस देश का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। और हमारा ये मानना है, पंत प्रधान जी से ये कहना है, उन्होंने जो रखा है इस बात को कि जैसे मेरा अनशन चल रहा था और अनशन के टाइम पर 11 दिन के बाद पंत प्रधान जी एक लिखित लेटर भेजते हैं और उनमें यह कहते हैं कि जनता की सनद, नागरिकों की सनद, कौन सा अधिकारी जनता को कितना दिन में उसका काम करेगा, नहीं किया तो उसको दंडात्मक कार्रवाई, जनता की सनद, वो हम करने के लिए तैयार है। और दूसरा मुद्दा है उपयुक्त तंत्र के जरिए निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल के अधीन करना, ये लिखा है पंत प्रधान। निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों को, निचले स्तर मतलब 3 और 4, ऐसे मुझे आश्वासन दिया, लिखित आश्वासन है। और तीसरी बात ही कि लोक आयुक्त, जैसे लोकपाल केंद्र सरकार में ये जो बातें होगी वही बातें हर राज्यों में लोक आयुक्त करेगा। तो ये लेटर लिख कर दिया है और लिखने के बाद ये संसद में इसका रेजोल्यूशन भी आया, संसद में ये पास भी हो गया। संसद में पास होने के बाद संसद ने एक कॉपी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को भेजी कि इस पर सबकी सहमति हो गई संसद में, तो इसके नोन लो और आप इसमें जो जन लोकपाल का जो ड्राफ्ट आप बनाएंगे तो उसमें ये डाल दो, ये 3 मुद्दों को चर्चा मत करो, ये अब पास हो गया है। ऐसे लेटर लिखा है पंत प्रधान ने। और पंत प्रधान जी ने ये लेटर लिखने के बाद अभी स्टैंडिंग कमेटी बोलती है नहीं नहीं हम 3 और 4 को नहीं लाएंगे, क्लास 3 और 4 नहीं लाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार में किसी का किसी को तालमेल नहीं है, तालमेल नहीं है। जैसे स्टैंडिंग कमेटी में डिसीजन ले लिया, मेरा ख्याल है ये डिसीजन होने के बाद राहुल गांधी ने और कुछ बताया होगा कि नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये तो उनके इशारे पर चल रहे हैं।
इसके कारण है, तो बदलने की क्या आवश्यकता है? जब आपने निर्णय लिया उसको बदलना किस लिए? लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि ये राहुल गांधी ने उनके ऊपर बताया होगा कि नहीं, ये 3 और 4 को मत लाओ। अरे नहीं लाया तो जनता सबक सिखाएंगी आपको, जनता सबक सिखाएंगी। देखो अब 27 तारीख को हम जब बैठेंगे तो देश की जनता आपके प्रति क्या कह रही है आपको सुनाई देगा। आपको लगता है कि आपको गुमराह किया जा रहा है? आपको पहले 3 खत आ चुके हैं और उसके बाद भी लिखे दिया ना पंत प्रधान जी, ये मुंह जबाने नहीं, और एक ऑफिस का क्लार्क नहीं कह रहा है, देश का पंत प्रधान कह रहा है, और उसके बावजूद ये बार बार पलटी खा रहे। तो ये मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं है, ये देश की जनता के साथ धोखाधड़ी है। उनका कहना है कि जो ग्रुप सी में 57 लाख कर्मचारी, ग्रुप सी में 57 लाख कर्मचारी है और उसकी वजह से इस संस्था पर दबाव आएगा लोकपाल के, ऐसा उनका एक तर्क है। ग्रुप सी के कर्मचारियों को न लेने के बारे में तर्क है कि उसमें 57 लाख केंद्रीय कर्मचारी आते हैं, उसकी वजह से दबाव आएगा इस संस्था पर, लोकपाल की संस्था पे। दबाव तो आएगा, क्यों? आज जो बहुत से पक्ष और पार्टी की राजनीति चल रही है ये इनके ऊपर तो चल रही है। आज जो करप्शन करने वाले जो अधिकारी है वो अकेले नहीं कर रहा, ये तो राजनीति में जो लोग हैं उनके साठगांठ है, और ये साठगांठ ही टूट गई तो इनके हाथ का पावर कम हो जाता है। इसके कारण उनको नहीं चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो ये बात बराबर नहीं। एक तरफ आप बोलते कि भ्रष्टाचार को खत्म करना, भ्रष्टाचार को मिटाना है, ये एक रोग लगा है, ऐसा आप ही कह रहे पंत प्रधान जी, और दूसरी तरफ आप ऐसे बोल रहे कि 3 और 4 को नहीं लाएंगे।